सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, अलंकार प्रकरण की श्रृंखला में आज हम अर्थांतरन्यास अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा अलंकार होगा अर्थांतरन्यास। देखिए, सबसे पहले लक्षण देखते हैं। तो लक्षण है सामान्यम व विशेषो व तत् अन्येन समर्थ्यते। यत्र सो अर्थांतरन्यास है साधर्मेण तरेण व साधर्मेण इतरेण व। तो कहा गया है कि जहां पर सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार माना जाता है। वस्तुतः शुक्तियों के माध्यम से जहां अर्थ संपादन करवाया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो क्या कहा है कि सामान्य व विशेष व तत् अन्येन समर्थ्यते। जहां पर सामान्य का विशेष के द्वारा या फिर विशेष कथन का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो अर्थांतरन्यास अलंकार कहाँ होता है? जहां सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार माना जाता है। वस्तुतः शुक्तियों के माध्यम से, यहां बिल्कुल शुक्तियों के माध्यम से। तो याद रखना, संस्कृत में यदि कोई शुक्ति दी हुई हो और उसमें अलंकार पूछे तो प्राय उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार माना जाता है। तो वस्तुतः शुक्तियों के माध्यम से जहां अर्थ संपादन करवाया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो याद रखना कि जहां पर शुक्ति दे करके और उसमें अलंकार पूछे तो प्राय उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। तो प्राय उसमें कौन सा होगा? अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। अर्थांतरन्यास शब्द का अर्थ है एक अर्थ का समर्थन करने के लिए। अर्थ अंतरन्यास, एक अर्थ का समर्थन करने के लिए। अर्थांतर यानी दूसरे अर्थ का न्यास रखना, दूसरे अर्थ को न्यास रखना है। इस समर्थक वाक्य की स्थिति चार प्रकार से संभव है। तो यानी दूसरे अर्थ का जो न्यास रखा जाता है, उसकी जो स्थिति है वो कितने प्रकार से संभव है? चार प्रकार से संभव है। परंतु अर्थांतरन्यास में समर्थक वाक्य का साधर्म्य, वेधर्म्य, साधर्म्य और वेधर्म्य पूर्व के समर्थन मानने पर इसके 8 भेद हो जाएंगे। तो 4 साधर्म्य के और 4 ही वेधर्म्य के। इस प्रकार से इसके कितने भेद हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे, साधर्म्य और वेधर्म्य। यानी इस समर्थन की स्थिति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो 4 दूना 8, इसके कितने भेद हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे। पहला है सामान्य का विशेष से समर्थन, दूसरा है विशेष का सामान्य से समर्थन करना, तीसरा है कार्य का कारण से समर्थन, और चौथा है कारण का कार्य से समर्थन। इस प्रकार से ये 4 है और इनके फिर 2 भेद करने पर साधर्म्य वेधर्म्य कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे साधर्म्य भेद का उदाहरण। साधर्म्य भेद का उदाहरण देखते हैं। भाई कह रहा है कि हनुमान अवधिम एतर्थ दुष्कर्म किम महत्तम नाम। हनुमान अवधिम एतर्थ दुष्कर्म किम महत्तम नाम। हनुमान जी समुद्र को तैरकर पार कर गए। एक कथन कह दिया कि हनुमान जी समुद्र को तैरकर पार कर गए, यानी समुद्र को तार गए, समुद्र के पार गए। दुष्कर्म की महात्मा नाम, महात्मा यानी महान लोगों के लिए दुष्कर्म की कठिन क्या काम है। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी है वो समुद्र को भी पार कर गए। तो इसका मतलब है
कि महान जो पुरुष होते हैं उसके लिए कठिन क्या है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। अर्थात यहाँ प्रथम कथन है हनुमान अवधि मैतर्थ, और विशेष कथन तथा द्वितीय कथन है दुष्कर्म की महात्मनम सामान्य कथन है। इस प्रकार विशेष कथन का सामान्य से साधर्म्य समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। कह रहा है कि जिस प्रकार से हनुमान जी समुद्र को पार कर गए, तो समुद्र को पार करना यह विशेष बात है। क्या है, सामान्य बात नहीं होती, सामान्य बात नहीं है ये कि हनुमान जी समुद्र को भी पार कर गए, यह एक कठिन बात है, विशेष बात है। तथा दूसरी बात कि दुष्कर्म की महात्मा नाम, महान लोगों के लिए कठिन क्या होता है, यह एक सामान्य बात है। इसलिए यहाँ पर सामान्य बात है यह, इसलिए यहाँ पर विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा समर्थन किया गया है, और वो भी साधर्म्य पूर्वक है। अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। साधर्म्य भेद का उदाहरण और देखिए, निज दोषा वर्त मनसा मति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पितो हत शशि शुभ्रम शंख में भी पीतम। तो यहां क्या कहा गया कि निज दोषा वर्तमनसा मति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पितो हत शशि शुभ्रम शंख में भी पीतम। अर्थात यहाँ मन में दोष होने पर अच्छी बात भी बुरी लगती है। जब मन में दोष हो, तो जब शरीर स्वस्थ न हो तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। इस सामान्य तथ्य का समर्थन किया गया कि पीलियाग्रस्त रोगी को शंख पीली नजर आती है। इस विशेष कथन यानी शंख का पीला नजर आना एक विशेष कथन है। शंख का पीला नजर आना क्या है, एक विशेष कथन है। जबकि मन में दोष होने पर अच्छी बात बुरी लगना क्या है, सामान्य कथन है। यह सामान्य कथन है, और मन में दोष होने पर अच्छी बात बुरी लगना सामान्य कथन है। जबकि पीलियाग्रस्त रोगी को शंख पीली नजर आती है, तो शंख का पीला नजर आना एक विशेष कथन है। तो इस विशेष कथन से समर्थन किया गया है। अतः यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं वैधर्म्य भेद का उदाहरण। कौन सा, वैधर्म्य भेद का उदाहरण। गुणानामेव दौलतम्याद धुरी धुर्यो नियोज्यते असंजात किण स्कंध सुखम सौपीति गौरगली। तो देखिए क्या कर रहा है कि प्रस्तुत उदाहरण में उत्तम पुरुष ही सदैव कार्य में सन्निविष्ट किए जाते हैं। इस सामान्य का समर्थन दुष्ट बैल ही कंधे पर चिन्ह धारण किए बिना सुखपूर्वक होता है। यह वैधर्म्य विशेष सामान्य का समर्थक है। अतः यहाँ वैधर्म्य पूर्वक अलंकार है। तो क्या कहा कि प्रस्तुत उदाहरण में उत्तम पुरुष ही सदैव कार्य में सन्निविष्ट किए जाते हैं, यानी उत्तम पुरुष होते हैं उनको ही कार्य में लगाया जाता है। इस सामान्य का समर्थन, ये सामान्य बात है। और दुष्ट बैल ही कंधे पर चिन्ह धारण किए बिना सुखपूर्वक होता है, यह वैधर्म्य विशेष सामान्य का समर्थक है। अतः यहाँ वैधर्म्य पूर्वक अलंकार है। आगे देखिए, सहसा विदधीत ने क्रियाम अविवेक परमावदम पदम, यानी सहसा अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अज्ञानता होती है वो आपदाओं का घर होता है। तो यहाँ पर सहसा विदधीत ने क्रियाम अविवेक परमावदम पदम, यहाँ पर शुक्ति के माध्यम से जो समर्थन किया जा रहा है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। आगे है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होने के सभी जगह द्वार होते हैं। तो यह भी शुक्ति है। और ऊपर आपको बताया गया था कि जहां शुक्ति संस्कृत शुक्ति होती है उसमें प्रायः कौन सा अलंकार होता है,
अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। आगे है सर्वे गुण कांचन आश्रयन्ति, सारे गुण धन में ही आश्रित रहते हैं। तो यहाँ पर भी शुक्ति के माध्यम से समर्थन है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने अर्थांतर न्यास अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी अलंकार के बारे में अध्ययन करते रहेंगे। तब तक आप भी हमारे साथ बने रहिए।